हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि नैनी कपड़े सुखा रही होती है और फिर वो कुछ आवाज़ आती है। फिर उतने में यह वो नैनी कहती कि तुम कौन हो। फिर वो वारियर आकर कहता है कि मैं सोच रहा था कि ये ब्रदर नो का घर है। नैनी कहती क्या। फिर वो कहती कि मैं सेकंड क्लास वारियर हूँ, जोन में हूँ। मैं बस ये देखना चाहता था कि वारियर नो घर पर है और दरवाजा घर पर है या फिर नहीं, दरवाज़ा खुला है। मैं अपनी रूडनेस के लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर नैनी कहती कि कुंग के फादर अभी तक घर नहीं आए, इसमें शायद काफ़ी समय लगेगा। फिर वो कहता है कि शायद मैं गलत समय पर आ गया हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ मिस वांग। फिर वो कहता है कि हाँ, लेकिन क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। वो कहता है कि मैंने आपके बारे में कई बदनों से कई बार सुना है। ओह यो, ऐसा लगता है तुम एक गेस्ट हो, तुम अंदर आकर बैठो। वो कहता है कि थैंक यू। फिर वो अंदर आने लगता है और फिर कुछ गिफ्ट्स देने लगता है। नैनी कहती है कि आपको इतना महंगा सामान लाने की ज़रूरत नहीं थी। वो कहता है कि खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता। फिर वो नैनी कहती कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए टी लेकर आती हूँ। फिर वो कहता है कि आखिरकार मैं अंदर आ गया। फिर नैनी उसके लिए टी लेकर आ जाती है। फिर नैनी मन में कहती कि ये लेकिन वो बहुत ही हैंडसम है। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो के बच्चे आ गए होते हैं। वो लोग कहते कि हम लोग घर पर आ गए। नैनी कहती कि यहाँ पर आओ और उन्हें हेलो को, तुम्हारे फादर के फ्रेंड है। वो लोग सभी लोग आ जाते हैं और वो हेलो कहने लगते हैं। फिर वो अपना अपना नाम बताने लगते हैं। फिर वो वॉरियर मन में कहता है कि मैंने उन्हें कुछ बार देखा है, वे जितना मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा बड़े। खैर मुझे लगता है कि उनके पिता भी उतने ही बड़े हैं। फिर वो कहता है कि मैं जॉन में हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं तुम लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ, तो फिर मैंने तुम लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स लाए। फिर वो एक गिफ्ट निकालता है जो एक मार्शल आर्ट परफॉर्म करते एक टॉय निकालता है, जिससे उसकी चाबी घुमाते ही वो मार्शल आर्ट करने लगता है। वो तीनों हैरान हो जाते हैं। और फिर वो कहता है कि सियोन के लिए ये अंगूठी है। वो कहता है कि इसे टच करके देखो। सियोन जिसे उसे टच करती है उसके अंदर से कई रंग निकलते हैं। फिर वो वारियर कहता है कि पहली नज़र में यह बिल्कुल लोहे जैसा दिखता है, लेकिन तापमान के आधार पर इसका रंग बदलता रहता है। और फिर वो नैनी को कहता है कि मिसेस वांग ये आपके लिए। फिर वो कहती है क्या तुम मेरे लिए भी लाए हो। वो कहता है कि ब्रदर नो हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि आप हमारे हाउस होल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। वो नैनी बहुत खुश हो जाती है और कहती कि वाह, क्या आप उस बढ़िया रंग को देखेंगे। फिर वो मन में कहता है कि फर्स्ट टारगेट हमेशा फैमिली होनी चाहिए। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं ली फैमिली क्या उसको, वहाँ पर वो बच्चा और वो दोनों बूढ़े इंसान आ गए होते हैं। दरवाजे पर एक इंसान खड़ा होता है। फिर वो कहता है कि इस घर में मेरा चावल खाने का वाला, इस घर में मेरे राइस खाने वालों, मुझे उन लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है जो मेरी बात नहीं सुनते। वो कहता है कि यहाँ से चले जाओ। फिर वो बच्चा कहते है सच कहूँ तो आप इससे अपना चावल नहीं कर सकते, यह ग्रैंडफादर का है। वो कहता है क्या। वो कहता है कि यह अभी भी दादाजी का चावल है और यह घर भी अभी भी उनका है, क्या मैं गलत हूँ। वो कहता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा बेटा होने के नाते तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन तुमने नहीं सुनी, तो छोड़ो। फिर वो बच्चा कहता है कि अच्छे से मैं किसी भी तरह से दादाजी के घर जाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि यह बहुत उबाऊ है। वो कहते हैं कि आप सचमुच मुसीबतों की यह लड़ाई हारना नहीं चाहते क्या आप। वो कहता है कि क्या आपने अपने दादा को खो दिया, कम से कम मैंने सुनने का नाटक तो किया। वो कहता है कि फिर मैं भी वैसा ही करूँगा, यह सब मेरी गलती थी पिताजी, कृपया मुझे बस एक बार माफ़ कर दीजिए। वो कहता है कि अगर मुझे तुम्हें माफ़ कर दूँ तो क्या तुम फिर कभी ऐसा नहीं करोगे। वो कहता है कि हाँ, मैं आपकी अनुमति के बिना फिर कभी घर नहीं छोड़ूंगा। फिर वो कहता है कि बस आप क्या हासिल करने की योजना बना रहे हैं, लोगों को वो पसंद है, हम जब चाहे उनसे छुटकारा पा सकते। वो बच्चा कहता है कि मैं बस उसी प्रोसेस को जल्दी पूरा करना चाहता था। वो कहता है कि अच्छे से मैं तुम्हें इस बार माफ़ कर देता हूँ, चलो खाना खाते। वो कहता है कि अभी तक नहीं, आपके बारे में क्या फादर, भोजन का समय काफ़ी बीत चुका है, मेरे लिए भी खूब खाओ। फिर वो कहता है कि और एल्डर्स क्या आपके पास कुछ नहीं है जो आप खाना चाहते हैं। फिर वो उनमें से कहते हैं कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं हाँ, मुझे भी भूख नहीं लगी। फिर वो कहते हैं कि तो फिर ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं। और
मैं खुश हो गया, आप दोनों अभी भी हेल्दी है। फिर वो दोनों हंसने लगते। आपने कभी कभी हमारे बारे में सोचा है? वो कहते कि बस काफ़ी है, आपने कहा कि आप भूखे हैं तो चलिए खाने के बाद बात करते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो घर पर आ गया होता है। वो कहते कि नैनी मैं घर पर हूँ। फिर वो कहते कि बच्चों फादर घर पर आ गए। फिर गुनियन कहते कि डैडी इसे देखो, मेरे हाथ में पहले, मेरे हाथ के और देखो पहले। नैनी कहती कि कोई एक हैंडसम लड़का कुछ समय पहले आया था जो खुद को सेकंड रेट वॉरियर कहता था, जिनियो का वो आए और हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए। गुनियन कहते कि उस बड़े भाई ने हमें भी ये दिया। फिर सियोन कहती कि उसने मुझे ये रेनबो रिंग दी। हमारी हीरो कहते कि हाँ उस नाम का कोई है, मैं सोच रहा था कि वो कहाँ चला गया, वो फिर कब आएगा। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो नाइट में ट्रेनिंग कर रहा होता है, रात में ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके बॉडी के अंदर से ऑरा निकल रहा होता है। वो कहता है कि यही है, यही सही है मास्टर। इस समय किस बारे में बात कर रहे थे। फिर वो अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। ये अभी भी बस फ्लैशी बुलशिट है नेगोंग। अब मुझे पता है कि वो मेरे पास भी है, मैं अब मुरी में से एक हूँ। फिर इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आखिरकार हमने अब 100 एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल पर अच्छे से सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।